लोगों ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम 3 हैं, तो हम इतना ही कहते हैं कि हे प्रभु, हम 3 तुम 3 और कोई न जाने, हम 3 तुम 3 और कोई न जाने, आप हमारे हृदय बसो और हम आपके। बस हमारी इतनी छोटी सी प्रार्थना रहती है। आप तो ये 10 पेज का पूरा सिखा दिए हो, ये हमको भूल जाते हैं। पादरी को भय हुआ और वो भय के कारण नाव से जैसे उठ के सोचता है कि उनको प्रणाम करूं, और वो अपने पैरों को टिका नहीं पाता और नदी में ही अंतिम जीवन की अंतिम सांस लेता है। तो नीचे निष्कर्ष के रूप में क्या लिखा था वो मैं आपको बताऊं। अगर आप बहुत ज्यादा विचारों के चक्कर में पड़ोगे, बहुत ज्यादा इधर उधर घूमे, बहुत ज्यादा किताबों के पीछे पड़े, बहुत ज्यादा मंत्रों के पीछे पड़े, तो आप ये भीतर की साधना नहीं कर पाओगे और वो पागल की तरह एक दिन मृत्यु जब खड़ी होगी आपके सामने, तो आप सामना नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही जैसे वो नदी में डूब के चला गया, वैसे ये जो भाव सागर, मृत्यु रूप सागर है, उसमें हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब भी समय मिले तो अपने भीतर झांके। और साधना और गुरु भक्ति का अर्थ है कि हर पल आपको केवल एक बात स्मरण रहे कि वो परमात्मा मेरे भीतर है और वो भीतर से ही मुझे ज्ञान भी दे रहा है और मेरे कर्मों को भी वो लिख रहा है। जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बिनि हरि हर जाको ध्यान करत है, मुनि जन सहज अर्थासी, सोई हंसा तेरे घट भीतर, वो अलग पुरुष अविनाशी। जिसे पलटू ने कहा कि लगन मुहूर्त सब झूठ है, सोई घड़ी सोई समय शुभ घड़ी, नाम ले दिन दिसत। यानी वो घड़ी शुभ है जिसमें प्रभु का नाम 30 दिन चलता है, हर क्षण चलता है। और किसके साथ? जिसके साथ ये गवाही है कि ये आप जीवन में हो, जिंदा हो, उसके साथ नाम लेना। और वो है क्या? आपकी श्वास। जितने भी संत हुए हैं उन्होंने सीधा कहा, स्वयं साहब कबीर ने भी कहा कि श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत होए, ना जाने इस श्वास का आवा आवा गमन हो ही ना। और तुलसी भगवान ने भी कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन करानी, अंतराम मुख आवत नहीं। मीरा ने भी कहा कि ये संसार जो भी मुझे दिख रहा है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अचल रहे वो अविनाशी। ऐसा माने। और भगवान शिव जी ने भी कहा है कि जो इस साधना को करेगा वो मेरे राम को पा लेगा सहज अवस्था। और जिसे विश्वास ना हो, तंत्र सूत्र उठाकर देखिए, पूरा सिर्फ श्वास की बात की गई। गोरखनाथ जी को उठा के देखिए, पूरे श्वास की बात की गई। स्वर विज्ञान को ले लें, उसमें पूरे श्वास की ही बात की गई। पूरा का पूरा आपका जीवन आपके श्वास पर निर्भर है कि आप इस समय क्या हो, क्या बचा सकते हैं। पूरा का पूरा जिस शरीर को आप अपना समझ रहे हो, ये आपकी श्वास की वजह से निर्भर है।
अगर यदि इसमें से श्वास का आना जाना खत्म हो जाए तो ये शरीर को आपके चाहने वाले ही बाहर निकाल देंगे, एकदम निकाल देंगे। अपनी बात ही मत करो, आपके चाहने वाले निकाल इसी शरीर, जिस शरीर के रहते, जिस श्वास के रहते आप क्रोध भी कर पाते हो, पाप भी कर पाते हो, पुण्य भी कर पाते हो, तपस्या कर पाते हो, किसी से प्रेम कर पाते हो, किसी को याद कर पाते हो, सब कुछ इस श्वास के रहते आप करते हो ना, है कि तो वो एक चीज क्यों छोड़ते हो जो आपके भीतर है। आपने देखा, आप अगर किसी को हम आपको बहुत प्रेम करते हैं और वो एक क्षण देरी लगा दे, आपकी बात ना माने या आपके सामने ना आए तो आप उससे गुस्सा हो जाते हैं। ये बात अलग है कि अगर बहुत गहरा प्रेम है तो आप गुस्सा नहीं होते, बल्कि गुस्से का नाटक करके आप उसे कुछ बात कहते हो कि इस बार कह दूं तो शायद अगली बार ये समय पे आ जाए और मेरी बातों को समझ सके, मेरी वेदना को और मेरी तपस्या, मेरे इंतजार। ऐसे ही वो परमात्मा भी तो है, वो देखकर आपके भीतर से हंसता है कि आप मेरे द्वारा दिया हुआ प्रसाद को, ये जो श्वास है उसका प्रसाद ही तो है। वो हंसता है कि सब कुछ आप संसार में करते हो, हकीकत बताओ सब कुछ करते हो, लेकिन जब उस परमात्मा की बात आ जाती है तो आप कहते हो कि दोपहर में बड़ी गर्मी है, मन बेचैन है, कौन करे। लेकिन अभी आवाज आया है, दोपहर में काम करते हो। किसी से लड़ाई करना हो तो दोपहर नहीं देखोगे, लड़ लो, थकावट भी नहीं देखोगे, है कि नहीं। अगर शरीर को आराम देना है तो आप सो भी दो, लेकिन जिसने आपको इतना प्यारा सा जीवन दिया है, जिसके कारण आप सब कुछ कर पाते हो, उसके लिए आप कितने बहाने बनाते हैं, हाँ? है कि नहीं। उसके लिए संतोष मन में आता ही नहीं, उसके लिए केवल हम ये कह लेते हैं कि जहां रहे संतोष काहू ना दोष। तो कब अपने भीतर जागृति लाओ। वेदों का बहुत मीठा शब्द है दो, एक जागृति, दूसरा साक्षी। जो साक्षी भाव में आ गया वो उसी के भीतर जागृति आएगी, और जो जागृति में हुआ वही साक्षी को उपलब्ध होता है। साक्षी का अर्थ होता है मौन, निर्विचार होना। जैसे अभी आप मेरे सामने हो तो आप हम जिंदा रहेंगे, है ना, कहते ना कल मिलेंगे। एक आशा है ना, वो आशा किसके दम पे है? इसी श्वास पर, और ये श्वास किसकी कृपा से? उसी का दिया हुआ प्रसाद है। और वो है कौन? वही अलग पुरुष आदि नासी। जैसे कल का वादा तो हम ही कर रखे हैं, चले नहीं, और जो मिलेंगे उनको भी ले चलेंगे। तो ये जो विश्वास है कि हम मिलेंगे, चलेंगे, साथ रहेंगे, ये किसकी कृपा से है? ये उसी की कृपा से तो है, उसी का तो प्रसाद है। और वो कहाँ है? आपके भीतर। किस रूप में? अलग पुरुष आदि नासी। वो अलग भी है, पुरुष भी है। पुरुष का अर्थ कोई स्त्री पुरुष नहीं होता। शक्ति, विवेक, भक्ति, ज्ञान। अलग पुरुष अविनाशी। अविनाशी का जो हर पल है, आपके शरीर रूप में आप हो तब भी, और जब शरीर में नहीं रहोगे तब वो हमेशा। तो इसी का हम थोड़ी देर साधना करेंगे। आप सब थोड़ा आराम से बैठ जाओ।
ज्यादा प्रेम करने लगा हूं, इस गीत को याद करना, वहां आपका दोष है। आप संसार से ज्यादा संसार को प्रेम कर ही नहीं सकते, बल्कि संसार ही आपको प्रेम कर रहा है। संसार को मतलब वो परमात्मा है। इसलिए इस संसार में जहां तक नजरें जाए उनका सम्मान करें और अपने भीतर इस जागृति में रहें कि कोई मुझे बहुत प्रेम कर सकता है, लेकिन मुझ में सामर्थ्य कहाँ कि मैं किसी को उसका ही दिया हुआ प्रेम पूरा वापस कर सकूं। इसलिए वो है मेरे जीवन में, यही क्या कम है, और वो कौन है? वही अलग पुरुष अविनाशी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।